चेन, लॉकेट, ब्रेसलेट, बालियां, ज्वेलरी नहीं है तो क्या है? चेयरमैन पीटीआई ने 4 सालों में 1 तोला ज्वेलरी भी जाहिर नहीं की। हर साल सिर्फ 4 बकरियां जाहिर की। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल। सेशन अदालत को बताया। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं टैक्स रिटर्न से साबित होता है कि बेईमानी नहीं की। टैक्स रिटर्न का तो कोई केस के साथ ताल्लुक ही नहीं। 30 जून को असासाजात का मामला लॉक हो जाता है। फिर दस्तावेजात बेशक दिसंबर में जमा करवाते रहें। इलेक्शन कमीशन के वकील के हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर समाअत में वक्फे के बाद चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस हतमी दलाइल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना का ट्रायल रोकने समेत चेयरमैन पीटीआई की 8 दरखास्तों पर फैसला कुछ देर में सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत करने वाला बेंच तब्दील कर दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को बेंच में शामिल कर लिया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच कुछ देर में केस की समाअत करेगा। नई डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल तलब। मंजूरी दे दी गई तो आइंदा इंतखाबात में 3 से 4 माह की ताखीर का खदशा है। वजीर आज़म कह चुके हैं कि आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होने चाहिए। वजीर आला सिंध का कहना है मरदमशुमारी पर पहले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ हल भी हुए। मरदमशुमारी की रिपोर्ट देखकर फैसला करेंगे। असेंबली तोड़ने की समरी 9 अगस्त को भेज देंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी रहनुमाओं को बता दिया असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करने से पहले तोड़ दी गई तो इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर अंदर होंगे। निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए मुशावरत आज से होगी। आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी। कहा अगला जो सेटअप आएगा उसके सामने बड़े चैलेंजेस होंगे। मौलाना दहशतगर्दी का बहाना बनाकर इलेक्शन से भागने के चक्कर में है। रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का इल्ज़ाम। कहा मौलाना को ना अमनो अमान से कोई सरोकार है ना ही महंगाई से। 16 वुज़रा केपी के निगरान हुकूमत में बिठाकर करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम फाइनल कर लिए गए। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए रिटायर्ड सियासतदान उम्मीदवार हो सकता है। वाज़ेह किया कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद 3 माह में मुमकिन नहीं। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। 7 अगस्त तक तमाम बड़े दरियाओं के बालाई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। दरियाए सतलुज में सुलेमान की और इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। दरियाए जेहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरियाए रावी में सिधियानी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी बस्तियों में दाखिल। सैलाब से हज़ारों एकड़ पर मकई की फसलों को नुकसान। लोधरा की जिला इंतजामिया ने दरियाई बेट के मकीनों को नकल मकानी की हिदायत कर दी। दरियाए सतलुज में सुजेखे के मकाम पर कश्ती हादसे में डूबने वाले 10 अफराद की तलाश जारी। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। 33 अफराद को बचा लिया गया। सर्च ऑपरेशन में ओकाड़ा, बहावलनगर, पाकपतन की रेस्क्यू और आर्मी की टीमें शामिल हैं। रहनुमा पीटीआई अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए डेरा इस्माइल खान में उनके घर पर छापा। अली अमीन घर पर ना मिले। पुलिस का दावा है कि छापे में सैलाब और कोरोना रिलीफ का सामान, गोलेलें और डंडे बरामद हुए। अली अमीन के घर वालों का कहना है पुलिस हमारा जाती सामान ले गई है। पीटीआई से पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के इत्तेहाद की ख्वाहिश या इम्कान की खबर सरासर झूठ और मनगढ़ंत है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक की जियो न्यूज़ के मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा अब एक पीटीआई होगी और वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस होगी। बोले इलेक्शन में पीटीआई होगी ही नहीं तो हम इससे इंतखाबी इत्तेहाद का सोच कैसे सकते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर चेयरमैन पीटीआई आज इलेक्शन कमीशन में तलब। नोटिस में कहा गया कि इलेक्शन न होने पर पीटीआई इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल हो सकती है। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने 23 जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। मुल्क भर में आज यौम शुहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले शहीद कमांडेंट FC सफ़वत गयूर की शहादत से मंसूब दिन पर शुहदा की क़ब्रों पर सलामी पेश करने का सिलसिला जारी। कराची में CVU के करीब रेस का इनेकाद। मर्द और ख़वातीन शहरियों, सिंध पुलिस के अफसरों और एहलकारों की शिरकत। निगरान वज़ीर आला पंजाब का शुहदा से इजहार यकजहती। कहा पुलिस, शुहदा और उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ हमारा कीमती असासा है।
कराची के इलाके कायदाबाद में बिजली की बंदिश पर अहले इलाका का एहतजाज। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। कायदाबाद और अतराफ में ट्रैफिक जैम। कराची में 1.5 साल की बच्ची के कत्ल के इल्ज़ाम में बाप गिरफ्तार। वाकया कुरंगी ज़मान टाउन में पेश आया। बच्ची के नाना का कहना है कि मुलजिम चांद मियां नशे का आदी है। बच्ची को भीख मंगवाने के लिए घर से लेकर गया था। वापस लाया तो बच्ची झुलसी हुई थी। भीख मांगने पर मजबूर करने की वजह से मुलजिम की बीवी मैके चले गई थी। बरतानिया में शरह सूद में रिकॉर्ड इजाफा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद 5% से बढ़ाकर 5.25% कर दी। बैंकों से कर्जा लेकर घर और दीगर अशिया खरीदने वालों के लिए जिंदगी अजाब बन गई। और शिमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम खुसूसी बच्चों के लिए ओलंपिक्स का इनेकाद। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, रस्साकशी के मुकाबले सजाए गए।